आज हम इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि इसबगोल का छिलका कैसे लेना चाहिए, कब ले सकते हैं, किस में ये ज़रूरी है और कितनी मिकदार ले सकते हैं आप। इसबगोल के छिलके के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन जिनमें कब्ज़ हो रही होती है जिन पेशेंट्स में, उनमें ले सकते हैं आप। और जब आप ऑपरेशन करवाते हैं, खसूसन पेरी एनल रीजन का, पखाने वाली जगह के बवासीर का ऑपरेशन करवाते हैं, फिशर का ऑपरेशन करवाते हैं या फिर फिस्टुला का ऑपरेशन करवाते हैं, कोई एब्सेस का ऑपरेशन करवाते हैं, तो उस वक्त ये बहुत मुफीद होता है। जब आप पखाना कर रहे होते हैं, अगर पखाना सख्त होगा तो इस जख्म वाली जगह पे फिर आपको दर्द हो सकता है जब पखाना गुजरेगा। जबकि इसबगोल का जो छिलका होता है ये सिर्फ फाइबर होता है, आपके पखाने को ये नरम करता है। तो जब आप ये ले रहे होंगे तो आपको ये होगा कि इससे पखाना आपका नरम आएगा और हीलिंग वाला प्रोसेस में वहाँ पे खिंचाव नहीं पड़ेगा, पखाना गुजरेगा तो खिंचाव नहीं पड़ेगा। तो इसबगोल के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये कब्ज नहीं होने देता और ऑपरेशन के बाद इसकी अहमियत बढ़ जाती है। दूसरा, ये वैसे भी आप इसको ले सकते हैं, अगर थोड़ी सी मिकदार में लेते रहें और काफ़ी अरसे तक लें तो ये शुगर को कंट्रोल में रखता है और शुगर को ज़्यादा खून में जज्ब नहीं होने देता, अपने साथ लगा के बाहर निकाल देता है। कोलेस्ट्रोल को ये कंट्रोल में रखता है, आपको वेट लॉस में इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इसबगोल के छिलके के हमने आप लोगों को बताया कि बहुत फ़ायदे हैं, इसे आप ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसको आपने कितनी मिकदार में लेना है। हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि ऑपरेशन के बाद आप 2 चम्मच सुबह नहार मुंह ले सकते हैं और रात सोने से पहले। तो 1 चम्मच जो होता है, बड़ा जो 1 चम्मच होता है, उसमें 4 ग्राम फाइबर होते हैं, इतने ही होते हैं जैसे एक सेब में होते हैं। और दूसरा ये होता है कि आप 2 चम्मच लेंगे तो 8 ग्राम आपको फाइबर सुबह मिल जाएंगे, और रात सोने से पहले आप 2 चम्मच लेंगे तो 8 ग्राम आपको उसमें मिल जाएंगे। तो 16 ग्राम तो आपको पूरे दिन में इसी इसबगोल के छिलके से हो जाएंगे। एक सेब खाने से, जो मीडियम साइज सेब होता है उसमें 4 ग्राम होते हैं, तो आपको 4 बड़े सेब खाने पड़ेंगे, तब जाके आपको इसबगोल के छिलके के उतनी मिकदार पूरी होगी 4 चम्मच से। तो बेहतर नहीं है कि आप 4 चम्मच 2 चम्मच सुबह ले लें और 2 चम्मच रात को ले लें आप सोने से पहले। तो 16 ग्राम तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। हमारी वैसे रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो इस तरह होती है, जो मेल होते हैं 50 साल से उनकी उम्र कम है तो हमें 38 ग्राम इसबगोल के छिलके की जरूरत होती है, और जबकि 50 साल की उम्र के बाद हमें फाइबर थोड़े से कम चाहिए होते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि इसकी मिकदार 31 ग्राम हमें चाहिए होती है। जबकि फीमेल में ये मिकदार अगर 50 साल से उम्र कम है तो हमें 25 ग्राम फाइबर चाहिए, और अगर 50 साल से उम्र बढ़ गई है तो फिर ये मिकदार 21 ग्राम चाहिए होते हैं। तो 16 ग्राम तो आपको इससे मिल सकते हैं। तो जो कि आपकी जिस्म की, बॉडी की अंतड़ियों की जो मूवमेंट है, जो हरकत है, वो बैलेंस में रहती है। इसबगोल के छिलके का इसमें बड़ा रोल है। बाकी चीज़ें तो आप डाइट ले रहे होते हैं, आप चपाती वाली जो रोटी होती है, जो आपने छान बुरे वाली रोटी लेनी है, नान खमीरी रोटी नहीं लेनी, उसमें फाइबर नहीं होते। इसी तरह आप बाकी आप सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें भी आपको फाइबर मिल रहा होता है। तो ये इसबगोल का छिलका, अकेले इसबगोल का छिलका आपको 16 ग्राम फाइबर दे देता है। इसको तैयार करने का तरीका अभी बहुत ही आसान है। कुछ लोग इनको कंफ्यूज करते हैं, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं कि इसबगोल का छिलका 2 चम्मच लेंगे, फकी मार लेंगे, या साशे एक मिलता है, साशे मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लेंगे, ये गलत है। और इसी तरह क्या करेंगे, दही में मिक्स करके, दही में भी मिक्स करेंगे तो कब्ज होगी। अगर वैसे पानी पी लेंगे, फकी मार के ऊपर पानी पी लेंगे तो भी कब्ज होगी। क्यों? क्योंकि जो इसबगोल का छिलका है ना, अपने साइज से 20 गुना ये फूलता है, ये फूलता है, इसमें पानी जज्ब होता है। आप इसे 5 मिनट तक भिगो के रखेंगे तो ये फूल सकेगा। अब आपने वैसे फकी मार ली तो उसमें जब आप पानी थोड़ा सा पिएंगे, उससे ये होगा कि ये मरगोला सा बन जाता है, पेट के अंदर मरगोला सा बन जाता है, तो उल्टा ये कब्ज करता है। और दही में भी अगर आप इसको डालते हैं, दही में भी ये फिर यही रोल करता है कि इसमें ये सिर्फ फूलने का टाइम नहीं मिलता, वो तो पानी में, लिक्विड में मिलता है ना। दूध में भी डालें और या पानी में डालें, उसमें ये फूलेगा ना, जब फूलेगा तो फिर ये। और ऐसा नहीं करना कि रात को भिगो के रखें और सुबह उठ के उसको पिए, वो भी जो है ना फिर पेस्ट सा बना होता है, लेसदार मादा बना होता है, मरगोला सा बना होता है, वो भी कब्ज करता है। आप 5 मिनट तक, 6 मिनट तक नीम गर्म पानी हो, ठंडे पानी में भी आप करें तो लगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना फूलने में। अगर आप नीम गर्म पानी हो, चाहे रात को नीम गर्म दूध हो, उसमें यह फायदा होता है कि आप छिलका फूल जाता है। 2-4 मिनट, 5 मिनट तक इसे रखेंगे, छिलका फूल जाएगा। इसमें दूसरा फिर ये होता है कि कब्ज इससे भी थोड़ी सी बेहतर नहीं हो रही होती, तो आप सुबह इसी पानी में, और गिलास भी पूरा बड़ा होना चाहिए, छोटे से कप में नहीं बनाना आपने, क्योंकि इसमें 20 गुना तो इसने फूल जाना है। तो वो फिर अब बड़ा पानी का गिलास भरा हुआ हो, उसमें 2 चम्मच डाल लें। फिर हम दूसरा ये भी रिकमेंड करते हैं कुछ पेशेंट्स को, कोई आप जब इसबगोल के छिलके वाला जो पानी पिए उसके बाद एक खाली गिलास पानी का पी लें, तो ताकि पानी की मिकदार मिले, ये फूले और ये अपना काम कर सके। रात को भी आप दूध में ले सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कोई बवासीर का ऑपरेशन कराया हुआ है तो आप दूध
ऑपरेशन करवाया है या वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि दूध नहीं पी सकते या चावल नहीं खा सकते, तो ये आप दूध में भी ले सकते हैं। कुछ लोग फिर इसमें 2 चम्मच ओलिव ऑयल के डाल लेते हैं, ओलिव ऑयल भी कब्ज को खत्म करने में मदद देता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी करते हैं कि इसमें सिकिलेक्स ड्रॉप्स डाल देते हैं, 10 से 15 सिकिलेक्स ड्रॉप डाल सकते हैं, लेकिन ये हस्ब जरूरत आपने इस्तेमाल करना है। कब्ज हो रही है तो चीजें ऐड करते जाएं, कब्ज अगर खत्म हो रही तो ये आप इसमें सिकिलेक्स ड्रॉप्स ना डालें, इसबगोल का छिलका खाली आप इस्तेमाल कर लें, उसमें जो ये आता है फिर आप जो है ना इसमें वो ना डालें, दूसरा जो ओलिव ऑयल होता है। तो ये आपने इस तरह इसको इस्तेमाल करना, दही में इस्तेमाल नहीं करना। दही आप वैसे ले सकते हैं, आप दही वैसे बड़ी अच्छी आपको प्रोबायोटिक का काम करती है, आपकी अंतड़ियों की गट की हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन इस सब को छिलके में मिक्स कर देंगे वो बेचारा फूल नहीं सकेगा, जब छिलका फूल नहीं सकेगा अपना काम नहीं कर सकेगा। इसलिए जब लूज मोशन हुए होते हैं और पखाने पतले आ रहे होते हैं उस वक्त फिर आप दही में मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको कब्ज हो रही है, ऑपरेशन करवा लिया है, उसके बाद आपने ये दही में नहीं मिक्स करना, पानी के पूरे फुल ग्लास में या दूध के फुल ग्लास में 2 चम्मच आपने इस्तेमाल करने। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि कितनी मिकदार लेनी है, किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, इसके क्या फायदे हैं, क्या टाइम है जिस वक्त आपने लेना है, सुबह सुबह नहार मुंह आपने लेना है, रात सोने से पहले आप ले लें, तो ये मिकदार कितनी आपकी बॉडी में फाइबर की मिकदार को ये पूरा करेगा। तो वीडियो हमने पहले भी इसके ऊपर बहुत बनाई हुई है, जो हमारी प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं। इसबगोल के छिलके के बारे में हमने बहुत वीडियो बनाई है, वो भी देखें। ये हमें थोड़ा सा हर वक्त पेशेंट्स आकर ये कंप्लेंट्स कर रहे थे, उनको अभी भी आइडिया नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं फक्की मार लेते हैं और ऊपर से पानी पी लेते हैं और कहते हैं हम इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा होता। कुछ लोग फिर डर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब हम दूध में इस्तेमाल नहीं करते, दूध कहते हैं नहीं लेना चाहिए, नहीं दूध में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग इसको कम लेते हैं, कम मिकदार में 2 चम्मच डाल देंगे, वो मरगोला सा बन जाएगा। अच्छा, फिर कुछ लोग ये कर रहे होते हैं कि रात को भिगो के रखते हैं और सुबह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस और इस तरह की प्रॉब्लम आ रहे थे, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताएं कि इसका प्रॉपर लेने का तरीका क्या है और ये कितना बेनिफिशियल है, आप इसे ले सकते हैं। कोई इसका नहीं होता कि जोड़ों में दर्द कर देगा या कोई इस तरह ज्यादा मिकदार में। हाँ, जब आप वजन कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, फिर आप इसकी 1 चम्मच ही काफी होता है, वो फिर आप 3 महीने 4 महीने तक इस्तेमाल करते हैं, तब उसका इफेक्ट आता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो इसबगोल के छिलके के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लें, इसको शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें आपकी नई वीडियो नहीं मिलती, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा ना, फिर आपको हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इससे रिलेटेड आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।